Yes, welcome my dear students. Yes class, today we are going to start chapter number 17, Great Civilizations. Yes class, यहाँ पे Great Civilization means महान संस्कृति, यानी कि हम सब जानते हैं ऐसे बहुत सी सभ्यताएं थीं पहले, जैसे कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई और हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया और आपका चाइनीज़ चीन की सभ्यता हो गई। ऐसी बहुत सी सभ्यताएं थीं जो कि हमको बाद में मालूम चली कि इस तरीके की भी सभ्यताएं कभी ज़माने में हुआ करती थीं। यानी कि जैसे कि हम लोगों की आज की सिविलाइजेशन एक तरीके से पूरी सिविलाइज्ड है, लेकिन आज से बहुत साल पहले ये हमारी बहुत से ऐसी सिविलाइजेशंस भी थी जिनके बारे में हमें खुदाई से मालूम चला कि हाँ ये कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ उसी सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ों से ही हमको मालूम पड़ा कि हाँ पहले के युग में क्या हुआ करता था। लोग देवी की पूजा करते थे, देवता की पूजा करते थे, किन देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, गेहूँ की खेती होती थी कि धान की खेती होती थी, लोग कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, पैदल चलते थे, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी, वो कौन सी ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो क्या किया करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए। ये सब चीज़ें ऐसी बहुत सी थी जो सस्पेंस थी हमारे लिए। लेकिन जैसे जैसे खुदाई हुई, हमारी नई सभ्यता, पुरानी सभ्यताओं के बारे में हमें मालूम चला, तो हम लोगों ने उसको पढ़ना और जानना शुरू किया लोगों ने, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ इस चैप्टर में सिविलाइजेशन के बारे में तो है ही, लेकिन इसमें बोल रहा है कि आपको क्या रिवर भी बतानी है कि वो किस रिवर पे के आसपास वो सभ्यताएं बसी हुई थी। तो लेट अस स्टार्ट। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंटरटेनमेंट चैप्टर है ये, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा जान के, सुन के और समझ के। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। यस, नाउ मैन नीड्स वाटर टू सर्वाइव। हम सब जानते हैं इंसान को जीने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना खाने के तो कुछ दिन इंसान जी लेता है, लेकिन पानी ऐसी चीज़ है कि बिना पानी के वह कुछ दिन क्या, वो कुछ घंटे भी नहीं बर्दाश्त कर पाता। ठीक है, तो पानी जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक तरह से। तो दैट इज़ वाई द अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड रिवर्स, जिसकी वजह से जो पहली की सिविलाइजेशन सभ्यताएं थी, युग था, वो कहाँ, नदियों के आसपास ही था। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है नेम द रिवर अराउंड विच दीज एंशियंट सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ड, यानी कि आपको बताना है कि ये कौन सी सभ्यताएं हैं जो किस नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ये एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, ये भी हमें कैसे प्राप्त हुआ, हम जब खुदाई हुई, काफ़ी सालों बाद खुदाई होना स्टार्ट हुआ, तब फिर लोगों को कुछ ऐसी सभ्यताएं मिली जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अब उसको खोदा गया तो उसमें कभी एक बहुत बड़ा अन्नागार, स्नानागार लोगों को मिला, जिससे पता चला कि हाँ ये सबसे बड़ा स्नानागार, यानी कि जिसे आज लोग बाथरूम के नाम से जानते हैं, स्नानागार हुआ करता था। बहुत ही बड़ा, एक तरीके से वो पुल जैसा उसमें रहा होगा, पानी रहा होगा कि लोग उसको यूज़ करते थे। तो सबसे ज़्यादा उस पर इंटरेस्टिंग ये था कि हाँ वहाँ पे सबसे बड़ा स्नानागार मौजूद, साक्ष्य, उसका साक्ष्य मिला कि हाँ यहाँ स्नानागार हुआ करता था इस सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पे लोग गेहूँ, जौ की फसल भी उगाते थे। यहाँ पे ऐसी बहुत से ऐसे केंद्र थे जैसे कि हमारे हो गए मोहनजोदड़ो हो गए, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, जो ज़्यादातर आज कहाँ बसे हुए, गुजरात में बसे हुए हैं। गुजरात की ये सभ्यताएं थी। गुजरात में ये सब क्षेत्र आज नाम बदल करके उन लोगों का गुजरात और कुछ नाम रख दिया गया है। ठीक है, ये सारी सभ्यताएं हमको कहाँ से मिली थी, ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमको
मिली थी। इसी से लोगों को पता चला लोग हाँ मिठाई के लिए मिठाई का प्रयोग नहीं करते थे, लोग शहद का इस्तेमाल किया करते थे, लोग बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लोग गेहूँ चावल धान उगाया करते थे अपने पेट को भरने के लिए, यानी कि खेती की शुरुआत हो चुकी थी पहले से ही। ठीक है, ये फिर इस तरीके की बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ से मिली, जिसे प्रागैतिहासिक नगरीय कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल जिसे कहते हैं, प्रो हिस्टोरिक पीरियड इसे कहा जाता है। एक तरह से ये नगरीय सभ्यता थी, यानी कि नगर यहाँ पे ज़्यादा हुए थे। ठीक है, अब जो आप जानते हैं जो स्वास्तिक चिन्ह है वो हमको इसी सभ्यता से ही हमको प्राप्त हुआ है, कि इससे पता चला है कि यहाँ स्वास्तिक चिन्ह लोग इस्तेमाल किया करते थे हर पूजा पाठ में। उसको एक तरह से वो दैवीय चिन्ह के रूप में लोग उसको जानते थे। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर भी बना हुआ है, ये बहुत बड़ा स्नानागार है यहाँ पे बना हुआ है। खुदाई में भी ये सब पता दिखाई दिया। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत सी लिपि भी यहाँ मिली। तो इस तरीके की इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे मिली। फिर नाउ कम ऑन टू द सेकेंड वन। ये किस नदी के किनारे है? ये इंडस नदी के किनारे है, सिंधु नदी जिसे कहा जाता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये हम कहा किस नदी के किनारे बसी हुई थी? ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। और कहा भी जा रहा है कि ये ज़्यादातर ये सभ्यताएं कैसे ख़त्म हुई है, लोग अनुमान लगा रहे हैं इस चीज़ के लिए, ये शायद ये नदियों के किनारे हुआ करते थे। दैट्स वाई ये बाढ़ की वजह से ये सभ्यता क्या हो गई? विलीन हो गई। आप ठीक है। नाउ द सेकेंड हम देख रहे हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। ये कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन थी, यानी कि कांस्य की मूर्तियाँ यहाँ पे बनना प्रारंभ हुई थी। ये भी एक तरह से ये भी प्राचीन ही थी, ये भी धीरे धीरे डेवलप करने के स्टेज में थी। ठीक है, ये किस नदी के किनारे बसी हुई थी? ये टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स नदी हैं, दो नदियों के बीच में ये सभ्यता विद्यमान थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जिसे हम मिस्र की सभ्यता कहते हैं। यहाँ पे देखिए गीज़ा का पिरामिड आप देख रहे हैं, सबसे प्राचीन, और आज भी लोग इसको 7 वंडर्स में इसको स्थान मिला गया है। ये इसी सभ्यता की देन थी। इस सभ्यता की ये किस नदी के किनारे बसी हुई थी? ये नील नदी के किनारे बसी हुई थी। ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ हुआ करती थी कि लोग कृषि उत्पादक यहाँ पे किया करते थे, और काफ़ी अच्छी टेक्निक से लोग यहाँ पे कृषि उत्पादन किया करते थे। नई नई तकनीकों का यूज़ करके सिंचाई का भी प्रयोग ये लोग करते थे इस सभ्यता में। और यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ हुआ करती थी, गेहूँ चावल ये सारी चीज़ें भी लोग उस टाइम बोते थे। ठीक है, ये सब कैसे मालूम चला? ये हमें सभ्यता जब खुदाई हुई तभी हमको ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली और हमें उनके बारे में जानकारी मिली। फिर नेक्स्ट हमारा आता है चाइनीज़ सिविलाइजेशन, यानी कि चीन की सभ्यता। तो ये चीन की सभ्यता ये कहाँ पे बसी हुई थी? ये एक तरह से हुआंगहो नदी है, उस नदी के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी। ठीक है, इसको हुआंगहो का मतलब क्या होता है? येलो रिवर जिसे हम कहते हैं। तो येलो रिवर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ये मिट्टी थी वो किस कलर में थी? वो येलो कलर में थी, जिस वजह से इसका पानी कैसा दिखता था? येलो कलर में दिखता था। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। फिर नाउ कम ऑन टू द फैक्ट 5। चाइना इज़ ऑफन कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन, with some historian considering 6000 BCE as the dawn of Chinese civilization। यानी कि जो चाइना की सिविलाइजेशन थी, यानी कि चीन की सभ्यता जो थी वो बहुत ही पुरानी और सबसे बड़ी एक तरह से सिविलाइजेशन, सबसे पहले सिविलाइज्ड यही हुई थी, जिसकी अभी तक बहुत सी ऐसी लैंग्वेज है जो आज भी बोली जाती हैं इसकी। ठीक है, चाइना ऑल्सो हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली यूज्ड रिटन लैंग्वेज। ये रिटन लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं आज भी, जो कि चाइनीज़ सभ्यता की देन थी, और आज भी बहुत सी इसकी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट देखिए, रिवर हुआंग हो इज़ कॉल्ड येलो रिवर, यानी कि हुआंग हो को हम क्या कहते हैं, येलो रिवर के नाम से जानते हैं। द रिवर गेट इट्स नेम फ्रॉम इट्स कलर कॉज्ड बाय द सेडिमेंट कैरिड बाय द फ्लो, यानी कि जो नदियों की धारों से जो मिट्टी लेके आते थे वो किस कलर की होती थी, वो येलो कलर की होती थी, जिसकी वजह से हम इसको येलो रिवर के नाम से जानते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है डैश इज़ one of the most popular game in China, but it was not invented in China. It's originated in Britain, where it is called table tennis. यानी कि ये कौन सा गेम है जो चाइना का मोस्ट पॉपुलर गेम है, लेकिन वो चाइना में इन्वेंट नहीं हुआ है। इसका ओरिजिनेटर कौन है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन में, जहाँ इसको लोग टेबल टेनिस के नाम से जानते हैं। तो चाइना में इसको क्या कहते हैं, पिंग पोंग कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका, पिंग पोंग। जो टेबल टेनिस जैसा गेम होता है उसी की तरीके से इसको भी खेला जाता है, लेकिन ब्रिटेन में इसको टेबल टेनिस के नाम से जानते हैं। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास। इसको ज़रूर आप लोग अपनी अपनी बुक्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके क्लास, बाय एंड हैव अ नाइस डे।